लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जो है मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमें अपनी जो है डेली लाइफ में बहुत जो है यूज़ होते हैं। और जो है ईद आ रही है, ईद भी करीब है ज़्यादा, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे हमें आने वाले जो डेज़ होते हैं, पूरा वीक सीज़न जो होता है उसमें हमें मुसीबत ना हो। यानी कि हमें कुछ चीज़ें सामान स्टोर करना पड़ता है, जैसे धनिया पुदीना हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो है हम उसको किस तरीके से काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इस तरह बेसिक्स जो हैक्स हैं वो मैं ज़रूर आप लोगों को साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और जो है और मैं कुछ बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ। तो यस, तो हैक नंबर 1 है हमारा, किस तरीके से हम अपनी छुरी को, अपनी नाइफ़ को तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सब्जियां काट काट के जो है हमारी छुरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम जितने भी तेज़ कराने लगे इसकी धार ख़राब हो ही जाती है, गोश्त काटने से, चीज़ें काटने से काफ़ी, क्योंकि इस चीज़ें में काफ़ी छुरी का यूज़ होता है। तो हम इसको घर में बैठे किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास स्टोन तो होता नहीं है, तो हम स्टोन के बगैर कैसे हैक कर सकते हैं। तो हमारे पास एक कप होगा, सिग्मा कप, जो इस तरीके से ब्राउन बॉर्डर के साथ होगा। और हर किसी के पास ये एवरीडे का कप होता ही है, नहीं है तो आम कप में भी होता है या प्लेट में भी होता है। तो हमने सिर्फ करना क्या है, 10 to 15 मिनट्स इसको इस डायरेक्शन में रगड़ना है, सही है, दोनों साइड से। और 10 to 15 मिनट्स रगड़ने के बाद जब इस तरीके से ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स राउंड पे हो जाएंगे, तो इट मीन्स हमारी छुरी जो है तेज़ हो चुकी है। और अब हम इसको फिर चेक कर लेंगे। छुरी को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम किसी टमाटो को जो है काट के देख लें, तो उससे पता चल जाता है कि तेज़ हो चुकी है नहीं। और क्योंकि टमाटो का जो होता है, मतलब छिलका ऐसा होता है कि वो कटता नहीं है और पानी वानी हो जाता है, तो उसको हम इस तरह से काट के देख लेंगे कि ये तेज़ है या नहीं। और अब देखो कि बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक हाथ से भी काट के दिखा देती हूँ, और लुक, ये बिल्कुल ऐसे ही कट रहा है। तो जो है ये लोगों, इट मीन्स हमारी छुरी बिल्कुल तेज़ हो चुकी है। तो जो है सिंपल इज दिस, तो छुरी तेज़ हो चुकी है। हम इससे सिंपली इस तरह से तुम लोग तेज़ कर सकते हो। तो या सेकेंड हैक देखते हैं। सेकेंड हैक है हमारा प्याज से रिलेटेड, यानी कि हम किस तरीके से प्याज को काट सकते हैं बगैर रोए और बगैर अपने टी जोन को ख़राब किए उसको नुकसान पहुँचाए। यानी कि मतलब प्याज काटते हैं तो रोने लग जाते हैं, और फिर नाक बंद हो जाती है, कुछ लोगों की जो है रनिंग हो जाती है। तो हम किस तरीके से अपनी प्याज काट सकते हैं बगैर रोए, तो वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। तो सीन ये है कि हमें प्याज ले लेंगे। अब जो ये वाला स्टेम वाला रूट है, जो है जिसमें रूट निकली हुई है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, सही। अब हम इसको इस तरीके से काट लेंगे, ठीक है। हमने ये इस तरीके से जो है काट लेना है, सिंपली दिस, ओके। अब हम इसको जो है ये उतार लेंगे, इस तरीके से 2 टुकड़े काट लेने हैं। इसको मैं सेट कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने इस पार्ट को नहीं छूना है, ठीक है। हमने सिंपल ही इसको काटना है इस तरीके से, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होता है रूट्स वाला, इसके अंदर ही सारा डिस्चार्ज होता है जो फिर निकलता है और हम रोते हैं, ठीक है। इसको तो हमने छूना ही नहीं, सही है। इस तरीके से काट लेना है हमने। तो यस, प्याज कट चुकी है और मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। और सीन ये है कि भाई देखो, इस तरह का जो रूट का पार्ट होता है ये हमने बिल्कुल नहीं छूना। और उसको मुझे कोर्स मैंने इस तरह ना क्यूब की तरह ना बिल्कुल अलग कर दिया, काटा ऐसे ही क्यूब की तरह ये रह जाए, ठीक है। और मैंने इस तरह सारी प्याज काट ली है। ये इस अंडे मतलब जो चकोर भी कटती है अंडे वाली लाई से हम कहते हैं, और इस तरह से सब काट लिया। मुझे प्याज काटना नहीं खास आती है नहीं, जो मैंने मम्मा से सीख लिया बस टिप, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो हमें इस तरह से काटना है, तो हम बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, गारंटीड है ये मेरा, ठीक है। और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये हैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर लोगों को इससे ही प्रॉब्लम होती है। तो
चलते हैं अपने दूसरे हैक की तरफ। थर्ड हैक है हमारा कि हम किस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं बगैर अपनी उंगलियों को दर्द पहुँचाए, क्योंकि हम छील के जो है हमारे नाखून जो है ख़राब हो जाते हैं, दर्द होने लगता है, इरिटेशन होती है। तो हम इसको किस तरह से बच सकते हैं और जल्दी टाइम में भी और बगैर ज़्यादा मेहनत लगाए हमारा जो है लहसुन छिल सकता है। उसके लिए हमें करना ही है कि हमने इस तरीके से जो है इसको तोड़ लेना है, सही है, हिस्सों में तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद जो है मैंने इधर जो है एक बाउल में रूम टेम्परेचर का पानी रख लिया है और जो है इसमें डाल के मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिए हैं। अब 10 मिनट के बाद क्या होगा, ये सूख लेगा, पानी पी लेगा और कुछ बैठ जाएंगे नीचे, ठीक है, कुछ ऊपर आ जाएंगे। इसलिए तो हमें सिंपल इसको उठाना है और हमने इसको जो है 10 मिनट के बाद इसको पील कर लेना है। तो नाखून की मदद से हमने इसको इस तरीके से डालना है और ये देखो ये सिंपल ही अगर दिख रहा है तो ये छिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हमने लोग कुछ तो जो है हमारे इस तरीके से हम कर लेंगे इनको, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये देखो हमारे पास निकल आएंगे सिंपली रब करने से, सही है। इस तरह से ये निकल आया, सही है। इस तरीके से हम कर लेंगे सारे, तो ये बहुत इजीली हो जाता है और हाथों में दर्द भी नहीं होता। तो या लोग सारे हो चुके हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और तुम लोगों के पास कोई और हैक हो उसको छीलने का तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ और मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, बस 10 मिनट भिगोने के और 5 मिनट 15 मिनट में चल जाता है, वरना घंटों बैठ जाए इसको छीलते रहो और मुसीबत, नाखून में ज़्यादा दर्द हो जाता है। सारा चलिए। फोर्थ ट्रिक हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो है हमारे हाथ जब हम मिर्ची काटते हैं या हमें पुलाव में डालनी होती है, हमें चटनी बनानी होती है, तो हमारे हाथों में मिर्ची बहुत लगती हैं, क्योंकि हमें इसके बीज निकालने पड़ते हैं और बीज निकालने में हमारे हाथ में इतनी जलन मचती है। तो आप ग्लव्स पहन लो या फिर जो है, क्योंकि ग्लव्स पहन के भी सही से काम होता नहीं है, तो हमें करना ये है कि सिंपल ही एक मिर्ची उठानी है, कोई सी भी तुम लोग घर में मिर्ची हो, उसको हमने इस तरीके से पहले तो झुलाना है, झुलाना है, ठीक है, सिंपल ही, क्योंकि सिंपली कुछ ज़्यादा ही कह रही हूँ मैं, लेकिन मैं कहूँ भी तो कहूँ क्या, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको रब कर लेना है, थोड़ा सा रोल कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा फटक लेना है, क्योंकि हमें इसकी आवाज़ अगर सुनाई दे रही होगी ना, ये हिलाओगे तो सुनाई देने लगेगी कि भाई हाँ गिर गए। अब हमने इसको एजेस से काट लेना है, क्योंकि इस तरीके से, ठीक है, सही है। बीन जो होती है ना इसकी ज़्यादा होती है, तो हमें थोड़ी छुरी को इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है। और फिर देखो छुरी में ही थोड़े से बीज आ गए हैं और फिर हमने इसको इस तरीके से फटकना है। तो ये सारे बीज बाहर आ चुके हैं, आपके सामने हैं, इस तरीके से देखो सारे आ गए। मैंने बेसिकली इसमें नहीं किया, ठीक है, मेरी उंगली भी नहीं लगानी मुझे, तो लुक। और जो है अब मैं इसको काट के दिखा देती हूँ। तो ये सारे निकल चुके हैं, लुक, सारे निकल चुके हैं। और इसकी जो विन है इसको भी मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। और सिंपल, हाथों में ना मिर्चें लगी ना कुछ हुआ और हमारी सारे बीज भी निकल गए और ईज़िली, ठीक है, बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी से हम सारी मिर्चें इस तरीके से कर सकते हैं। पकौड़े बनाते हैं, मिर्चें थोड़ी सी काटनी होती है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और ऊपर से भी मसाला भर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है और आप लोग आराम से कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो एवरीवन, अब हम अपने हैक 5 में क्या करने वाले हैं, ये धनिया पुदीना किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कढ़ाई में, नहारी वगैरह जो हम बनाते हैं। तो अब हम किस तरीके से जो है इसको फ्रेश रख सकते हैं, ये फ़ौरन ही मुरझा जाता है और फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं कि हम चीज़ तोड़ के रखते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। और ये आराम से, मैं बता दूँ, 7 to 8 डेज़ आराम से फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। आप आराम से निकालो, काटो, करो, चाहो तो 3-3 गड्डियाँ लेके इस तरह रख सकते हो और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि जो है हमें सबसे पहले एक जो है कंटेनर लेना है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। इस तरीके से कंटेनर ले लेना है और उसके अंदर हमें पानी ऐड कर लेना है,
सही है। थोड़ा सा पानी तो करना ही है कि आपने इसको टाई को खोल कर इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से भिगोना है हमने दोनों साइड से। सिंपल दिख रहा होगा अगर मैंने इस तरह भिगो, देखो इस तरीके से पकड़ा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है हमने, और इस तरीके से धोया हमने सिंपली। अच्छा, हमने इसको धो लिया, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से पानी इसका निकाल देना है एक्सेस से ही दबा के हल्का सा, ठीक है। ज़्यादा हमने गीला नहीं करना, सिंपली, ठीक है। अब हमने इसको एक टेबल टाल ले लो, कोई भी कपड़ा ले लो, इसको अलग नहीं करना हमने इसको इस तरह से फैला देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सुखा लेना है, इस तरीके से डबल करके हल्का हल्का टैप करना है ताकि जो उसका गीला बना है वो निकल जाए। से एक मॉइस्चर रह जाता है ना, वो वाला रह जाना है। जब वो रह जाएगा इस तरह से करने के बाद हमने क्या करना है, टिश्यू रोल होता है, जैसे हमारा पेपर टाल होता है, वो तो सही है, नहीं है तो आप टिश्यू वो कहते हैं न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। हमने क्या करना है, सिंपली इसको फाड़ा, सही है। और अब हमने पेपर टाल तो ले लिए, अब हमने इसको थोड़ा सा सिर्फ चिटक लेना है कि जो एक्स्ट्रा है वो पानी निकल जाए, ठीक है। इसी तरीके से, सही है, सिंपल इस दैट। अब इसको यूँ रख के जो हमारा टाई थी ना इसकी, इसको हमने वापस बांध देना है, ठीक है। वॉश कर लिया, सिंपली इसको बांध देना है इस तरीके से अच्छे से, ये हो गया। अब हमने अपनी पेपर टाल लेनी है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखा एंड रैप कर दिया। तो देखो अभी भी हल्का हल्का गीला है, आपको दिख रहा होगा, तो ये इतना ही रहना चाहिए। और सिंपल ऐड ये हो गया। और अब हमने एक कंटेनर लेना है और कंटेनर के अंदर हमने इसको जो है इस तरीके से रख देना है, या तो हमें इस तरह से कंटेनर में करके रख देना है। इसको आराम से ये जो है 7 to 8 डेज़ चल जाता है और जो है फ्रेश रहता है और अच्छा रहता है, ठीक है। इसी तरह हम तमाम ग्रीन सब्जियां पत्तों वाली, से पालक हो गया, मेथी हो गई, या हम इस तरह से हम सारी जो है सब्जियां इस तरीके से मेथड से कर सकते हो, वो फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती। और मिर्चें, जहाँ तक बात है, आपकी मिर्चों की अगर आप डंडियाँ तोड़ के रखोगे तो वो ज़्यादा दिन चलती हैं, तो ये एक चीज़ है। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अब जो हमारा 6th ट्रिक है और टिप है और हैक है, वट एवर जो कहना चाहूँ, इसमें हमें करना क्या है, ये अदरक है। और अदरक जब हमें छीलने में बहुत मुसीबत होती है, लाइक हम पीलर से छील रहे होते हैं और वो छील नहीं रही होती, तो इसका आसान तरीका ये है कि पीलर नहीं है, मसला है, जल्दी छीलनी है, कुछ नहीं मिल रहा, तो हम स्पून की वजह से छील सकते हैं। तो मेक श्योर पहली चीज़ ये कि ये जो है हमारी जो अदरक है वो फ्रेश होनी चाहिए, वरना ये नहीं चलेगी। हमने इसको इस तरह से रखना है, स्पून को उल्टा रखना है एंड देन इसको सिंपल इस तरह से वो करना है। तो ये इतनी ईजिली जो है ना छिल जाती है और बहुत पतला छिलका उतरता है सिंपली। और ये जो है हमारा इस तरीके से पकड़ के हमने इसको रगड़ना होता है, तो ये जो है छिल जाती है और कोई मुसीबत भी नहीं होती है, कोई मसला भी नहीं होता, इतनी आसानी से छिल जाती है। और जो मसले होते हैं ना कि पीलर से नहीं छिल रही होती, इसके ये देखिए हमने एक चमचे की मदद से अपनी अदरक छील ली और इतनी अच्छी छीली है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको धो लेंगे तो जो बचा कुचा होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हैक है। बाकी 7 हैक ये है कि हम किस तरीके से जो है उबलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं। जैसे कि हम जब कभी दूध उबाल रहे होते हैं, वो उबल जाता है, हम किसी काम में लग जाते हैं, तो हमें सिंपल ये एक वुडन स्पून को उसके ऊपर रख देना है और वो रुक जाएगा। और जैसे कि अभी कोई दाल उबल रही होती है और हमें बर्तन भी धोने होते हैं और फिर हमें इसकी भी टेंशन होती है, तो आप इस एक सिंपल सा एक वुडन स्पून लें और उसको उसके ऊपर रख दें और बस फिर भूल जाए अपना सारे काम करने, वो नहीं उबलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि नहीं उबल रहा है और जो है ये बहुत अच्छा हैक है। तो मेक श्योर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरा फेवरेट हैक है। हो गया है हैक कंप्लीट। और ये कुछ थोड़े से हैक थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो ज़्यादा हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो मैंने सोचा पहले इनको कवर कर लेते हैं, फिर मैं और भी हैक्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे भी वीडियो बनाऊंगी उससे रिलेटेड।
तो उसमें बता देंगे। बाकी ये जो थे कॉमन से और जो ज़्यादा यूज़ होने वाले थे, तो वो क्योंकि कभी हम पुदीना निकालते हैं वो काला पड़ा हुआ होता है, मिर्चें जो है हमारी हाथों में मिर्चें लगा देती हैं, तो इस तरह से जो यूज़फुल है तो वो मैंने अपने साथ शेयर कर दिए कि दूध उबल जाता है इस तरीके से। तो ये थी वीडियो। सो होपफुली तुम लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और तुम लोगों को भी कोई हैक्स हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी जो है थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि बकरीद का ज़माना है ना, तो बहुत शोर चल रहा है। तो बाकी ये कि मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक स्पॉट आउट।